हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं एंड गाइस एग्जाम्पल नंबर 7 तक को भी डिस्कस कर चुके हैं। और गाइस, सबसे अच्छी बात, इसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का डेरिवेशन भी पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। तो गैस, आप उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। गैस, अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। तो गैस, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने बोला है एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो गैस, एक इंस्ट्रक्टर है, उसने क्वेश्चन बैंक में 300 इजी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन रखे हैं और गैस 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। और क्या गैस, तो उसने आगे कहा है 500 इजी MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ़ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question। तो गैस, आइए क्वेश्चन के डेटा को डिकोड करते हैं और उसके लिए पहले हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। जैसे कि इसने बताया था क्वेश्चन में कि इसके पास एक तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं एंड गैस, और इसके पास फिर MCQ क्वेश्चंस हैं और गैस जो ट्रू फॉल्स थे वो इजी भी थे और डिफ़िकल्ट भी थे। और गैस जो MCQ थे वो भी इजी और डिफ़िकल्ट थे। तो जैसा कि इसने क्वेश्चन में बोला था कि इसके पास कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो गैस ये 300 इजी ट्रू फॉल्स हो जाएंगे एंड गैस 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। गैस यहाँ 200 लिख देंगे आप। और गैस फिर इसने कहा था 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो गैस यहाँ लिख देंगे 500 एंड गैस इसके बाद इसने कहा था 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके गैस, तो गैस इतना डेटा इसने हमको दिया हुआ है। इसका देखते हैं इसने हमें क्या फाइंड करना है। फिर कह रहा है इफ़ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो गैस इसमें क्वेश्चन को रैंडमली सेलेक्ट करना है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो गाइस देखिए, इसने जो गिवन दैट कहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स करना ही है, यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसने जो कहा है इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इसे मैं इवेंट ई कंसिडर कर लेता हूँ। लेट इवेंट ई इज इक्वल टू एन इजी क्वेश्चन। और गाइस आगे इसने जो कहा है गिवन दैट, उसके बाद का इवेंट मैं एफ कंसिडर कर लेता हूँ और एफ इवेंट है आपका इट इज अ MCQ। तो गाइस यहाँ पर मैं निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। तो गाइस हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द selected question is an easy question given that it is a MCQ। मतलब जो हमने क्वेश्चन जो भी सिलेक्ट करने पर आएगा, या हमें एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जो MCQ भी हो प्लस इजी भी हो। मतलब हमें एक इजी MCQ सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आइए गाइस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो आइए गाइस इन दोनों को निकालना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारी P इंटरसेक्शन F को फाइंड आउट करने की। तो गाइस इससे पहले हमें इवेंट E को फाइंड आउट करना पड़ेगा और गाइस फिर इवेंट F को, उसके बाद ही हम E इंटरसेक्शन F को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इवेंट इसने कहा था एन इजी क्वेश्चन,
तो गैस देखिए इजी क्वेश्चन के लिए बात करते हैं पहले। देखिए जो हमारा क्वेश्चन बैंक था उसमें 300 तो इजी क्वेश्चन है एंड गैस 500 भी इजी क्वेश्चंस थे। 300 ट्रू फॉल्स थे एंड गैस 500 एमसीक्यू थे। तो गैस हमारे पास जो टोटल लिख लेते हैं गैस, तो इसमें गैस 300 तो इजी हैं, कौन से, ट्रू फॉल्स, और गैस प्लस 500 इजी हैं एमसीक्यू। ओके गैस, इसके बाद इवेंट एफ की बात करते हैं। इवेंट एफ बोल रहा है इट इज़ अ एमसीक्यू। तो गैस देखिए एमसीक्यू अंदर हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 500 प्लस 400, जिसमें हमारे 500 इजी हैं एंड गैस 400 डिफिकल्ट है। तो गैस इन्हें भी लिख लेते हैं। 400 तो हमारे पास डिफिकल्ट में शॉर्ट लिख रहा हूँ, एमसीक्यू है, एंड गैस 500 हमारे पास इजी एमसीक्यू है, इजी एमसीक्यू है। तो गैस देखिए ई और एफ में मुझे देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में आप चेक कर लीजिए, देखिए 300 इजी ट्रू फॉल्स है, क्या इसके अंदर है, नहीं है। गाइस 500 इजी एमसीक्यू यहाँ पर है, हाँ गाइस देखिए ये है 500 इजी एमसीक्यू, जो इन दोनों में कॉमन पार्ट है। तो गाइस आपका ई इंटरसेक्शन हो जाएगा 500। तो गाइस ई और एफ में 500 क्वेश्चंस कॉमन है जो हमारे इजी एमसीक्यू है। और गाइस देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन देखिए गाइस आपके हो जाएंगे, ट्रू फॉल्स टोटल कितने हैं 500, ट्रू फॉल्स यहाँ लिख लेते हैं, ट्रू फॉल्स गाइस टोटल है 500, जिसमें आपके 300 इजी हैं और 200 डिफिकल्ट है। ऐसी गाइस एमसीक्यू 5 + 4 900 है, जिसमें आपके 500 इजी हैं और गाइस 400 डिफिकल्ट है। तो गाइस ये टोटल हो जाएंगे आपके 1400। तो गैस अब कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना। गैस जो आपको हो जाएगा नंबर इन एलिमेंट्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस। तो गैस ये आपका हो जाएगा, तो गैस इसके अंदर टोटल 500 एलिमेंट्स हैं और गैस यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल है गैस 1400। गैस 2 0 से 2 0 जाएंगी, तो ये आपका जाएगा 5/14। अब गैस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ और निकालनी है। तो गैस इसे हमें साइड में निकाल लेते हैं, आप इसे नीचे निकाल लेना, मैं से यहाँ निकाल दे रहा हूँ। तो गैस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ, तो गैस इसका भी आपका सेम फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ एंड गैस नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैम्पल स्पेस। तो गैस देखिए एफ में टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, इट इज़ एमसीक्यू में ये था इट इज़ एमसीक्यू। तो गैस देखिए टोटल एमसीक्यू अपने पास है 900 और गैस टोटल क्वेश्चन है 1400। तो गैस ये कैंसिल आउट, तो गैस ये आएगा 9/14। गैस इसको बिकॉज दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और गैस इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ, इन दोनों को हम इक्वेशन में पुट करा देते हैं। तो गैस इसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गैस ये आई थी 5/14 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ आया था 9/14। गैस इस 14 से आपका 14 कट जाएगा, तो गैस आपका अंदर आ जाएगा 5/9। तो गैस इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लिया है। गैस क्वेश्चन आपके, आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। गैस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और गैस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।